सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल जेएनवी की पाठशाला को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार जेएनवी की पाठशाला में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, मतलब संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हम लोग जितने टाइप्स के नंबर हैं उन सभी नंबर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग कौन कौन से नंबर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? मतलब ये संख्याएं एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। मतलब वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। मतलब सिंपल सा अगर बोलें तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और लास्ट तक जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह लास्ट तक जाते रहे। मतलब ऐसा नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखते हैं होल नंबर किसको कहते हैं, मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह पूरा लास्ट तक जाते रहेगा। मतलब वो नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर किसको कहेंगे? मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। जैसे देखिए +1, +2, +3, ये सारे नंबर्स क्या है? जैसे +4, ये सारा नंबर पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। और अगर रहे -1, -2, -3, -4, ये सब होता है नेगेटिव इंटीजर। तो समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? एक से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या तथा एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो सके, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखा जाए तो 2, 3, 5, 7, ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइम नंबर सिंपल सा उसको कहेंगे जिसका कोई फैक्टर ना होता हो, मतलब जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हो, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या 9 प्राइम नंबर है या नहीं? तो नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम इसका फैक्टर हम लोग तोड़ सकते हैं, मतलब 3 × 3 के फॉर्म में। लेकिन वही अगर 11 का बात करें तो 11 को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। 11, 13, 17, ये सब क्या है? प्राइम नंबर, जिसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। मतलब ऐसा नंबर जिसका फैक्टर नहीं होता हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह
19। ये सारा क्या है? सारा है अभाज्य संख्या। समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो ऐसा नंबर को बोलेंगे जब दो संख्याओं का HCF 1 आना चाहिए, जैसे 5 और 7। मतलब ऐसा दो नंबर जिसका मॉसअप 1 आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। जैसे 3, 4 ये सब भी क्या है? सह अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। अब देखते हैं इवेन नंबर क्या होता है। तो इवेन नंबर मतलब सम संख्या, मतलब वैसा संख्या जो 2 से कटता हो, जैसे 2, 4, 6, 8। ये सारे नंबर क्या है? सम संख्या। यानी सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कटता हो। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या हो गया, अब विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से नहीं कटता हो। 2 से नहीं कटता कौन कौन संख्या? 3। फिर 2 से नहीं कटता कौन सा? 5, 7, 9। ये सारे नंबर क्या है? 2 से नहीं कटता हो। तो जो संख्या 2 से नहीं कटता हो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे ओड नंबर मतलब विषम संख्या। अब देखते हैं संयुक्त संख्या मतलब कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर उसको बोलेंगे जिसका कि हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, मतलब जो नंबर का फैक्टर हो सकता है, मतलब जिस नंबर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 4, 6, 9, 12। ये सारे नंबर क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब संयुक्त संख्या है। ठीक है, मतलब जिसका गुणनखंड हो सकता है, यानी वैसे नंबर जिस नंबर का गुणनखंड हो सकता है, उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? जिस नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उस नंबर को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। जैसे अगर देखा जाए तो 2/5, 1/5, 7/5। ये सारे जो नंबर है फ्रैक्शन में, यानी जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इन सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, और अगर एग्जांपल लेते हैं तो -4 बोल सकते हैं। 0 भी रेशनल नंबर ही है। तो मतलब सिंपल सा अगर बोले तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q कोई ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। P और Q ऐसा नंबर है जो अभाज्य है, तो हम लोग वैसे संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो समझ में आ गया होगा, मतलब सिंपल सा P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिस नंबर को, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखना संभव न हो, ऐसी संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3। मतलब ये रूट से कभी बाहर नहीं आ सकता है। मतलब ये जो नंबर्स है इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर और एग्जांपल लें तो √7। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है?
अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो बस जितने नंबर था नंबर सिस्टम में, उन सारे नंबर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, मतलब विभाज्यता के नियम। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जेएनवी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, हमने वीडियो के लिए 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे टारगेट को पूरा करने में मदद करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।